It was never. Or when girls are grown up and are searching after a boy, they forget to consider. तो लड़कियों ने या लड़कों ने क्यों नहीं ढूँढना चाहिए? ये माता-पिता क्यों ढूँढते थे? अब प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं। They forget to consider whether the boy they select is actually suitable for them. तो ये इस चक्कर में भूल जाते हैं कि ये मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। जब उनके हाथ में दिया जाएगा, they will never understand कि ये मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। माता-पिता जो इसलिए हम लोग देखते हैं किसी ओल्डन डेज कि मतलब लड़का ने लड़की को देखा नहीं होता था, लड़की ने लड़का को देखा नहीं होता था एंड दे यूज्ड टू गेट मैरिड एंड दे यूज्ड टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। आजकल हम देख रहे हैं लव मैरिज के बाद में भी इतना मारपीट हो रहा है, मतलब साल भर में उनका मतलब डिवोर्स तक सिचुएशन पहुंच जाता है। तो व्हाट इज द यूज, व्हाई इट इज हैपनिंग? इतना स्तर तक क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि उनका जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं होता। मेंटालिटी मैच क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। उनका जो शारीरिक आकर्षण के कारण उन्हें एक दूसरे को पसंद, और जैसे वो 3 महीने में 6 महीने में साल भर में खत्म हो जाता है, उनका सारा टेस्ट चला जाता है। ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं, या ये लड़की बेकार है, किसी काम की नहीं। और फिर तुरंत जो है उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। और मैंने खुद कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो बात जो है वो विद इन शॉर्ट पीरियड वो डिवोर्स तक पहुंच जाता है, विच इज वेरी सैड। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। जो क्या कहते हैं, जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स सही नहीं थे। जैसे यहाँ पे अब स्वयंभू मनु शत्रुपा कर रहे हैं, भाई ये नहीं देख रहे ये कितना बड़ा राजा है, वो कितना बड़ा राज्य है, कितने घोड़े हाथी है, नहीं, वो बेचारा एक झोपड़ी में रहने वाला एक सादा मुनि, बट या दे नो ही इज क्वालिफाइड, और इसके लिए वो उसके पास आ रहे हैं। सो दैट वाज द राइट क्राइटेरियन, जो आजकल नहीं देखते हैं। ये सोचते हैं कि अरे कैसे, एक्चुअली देखा जाए तो जो संबंध है ये दिस इज ऑल बेस्ड ऑन मेंटेलिटी। और इसीलिए जो है फिर प्रभुपाद, हम जैसे पिछले कुछ श्लोक पहले भी देखा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्योतिष देखना चाहिए, कुंडली देखनी चाहिए हम लोगों को, वेदर मेंटेलिटी इज मैचिंग और नॉट। शारीरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे को पसंद कर लिया, बस हो गया, और 3 महीने में 6 महीने में झगड़ा शुरू। सो दैट वाज नॉट द क्राइटेरियन। क्राइटेरियन ये है उसका मेंटेलिटी मैच होता है कि नहीं, उसके ग्रह मैच होते हैं कि नहीं, उसका उनका मतलब सब कुछ जो है पैरामीटर्स जो है जो कुंडली में देखे जाते हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। वो नहीं हो रहे हैं तो फिर बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इट्स टोटली ऑपोजिट है। जैसे लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, तो ये आजकल चल रहा है। सो दिस इज वेरी सैड बिकॉज द पैरामीटर्स आर सिलेक्टेड आर वेरी वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आउट ऑफ अर्ज फॉर सेक्स डिजायर अ गर्ल में एक्सेप्ट एनीवन। और कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी ज्यादातर हम देखे आजकल के समाज में तो यही हो रहा है कि बस यही देख रहे हैं, तो अर्ज है, और बिकॉज ऑफ दैट वो कितना लंबा है या चौड़ा है, या लड़की कितनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, और ये सब देखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे सिलेक्ट। बट इफ द हस्बैंड इज चूजन बाय द पेरेंट्स दे कैन कंसीडर हु इज टू बी सिलेक्टेड। लेकिन जब माता पिता देखते हैं तो उनका दृष्टिकोण अलग ही होता है, वो सब भौतिक चीजें नहीं देखते हैं वो, और वो जानते हैं कि हमारे बेटी के लिए या बेटे के लिए क्या अच्छा है, और उसके हिसाब से फिर वो वर का या वधु का जो है वो सिलेक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम देयरफॉर द गर्ल इज गिवन टू अ सुटेबल बॉय बाय द पेरेंट्स। और माता पिता ही जो है वो उपयुक्त लड़का चुन के ढूंढते हैं, और जब मिलता है तो वो तुरंत जो है वो शादी उसका करा देते हैं। She is never allowed to select her own husband independently। और इसे कभी भी जो है, भाई तुम जाके अपना, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, girl is thrown out in the street to search, वैसे नहीं होता था। She is never allowed and why? तो ये हम लोग देख सकते हैं, कई रीजन है इसके, तो शास्त्र के आधार पर, वैदिक परंपरा के अनुसार ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो
दैट्स द मेन ना पर्पस। शादी का मेन पर्पस क्या है? इट्स नॉट जस्ट सेटिस्फाइंग डिजायर्स। शादी जो है एक प्रकार का यज्ञ है, हम लोग बोल सकते हैं। वेयर बोथ हस्बैंड और वाइफ दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करके वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो पैरामीटर है नहीं भक्ति में आगे बढ़ने का। तो उसकी वजह से क्या हो रहा कि इमीडिएटली जो है बात बिगड़ जाती है एंड इट गोस इन ए वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कैसे हम लोग जो है आ, आ, जो वर या वधु या लड़का या लड़की का जो जो चुनाव है वो सही तरीके से होना चाहिए एंड इन्हें करेक्ट होना, एंड नॉट ऑन एक्सटर्नल फीचर्स, कितना धन है तो ये आई नो, आई एम श्योर बहुत से लोगों का डाउट होगा, कुछ कमेंट्स होगा, कुछ क्वेश्चन होगा। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ कि हम लोगों को जो स्पेशली ये जो विवाह है, विवाह यज्ञ है, इसको हम लोगों को स्पिरिचुअल एंगल से देखना चाहिए। इट इज नॉट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर सेंसेस। और इस एंगल से और इसके अगर बेस्ड होगा तो दैट इज मैरिज इज गोइंग टू फेल फॉर श्योर 100%। सो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ एंड किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो विल टेक दैट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।